क्या आपका फिरका सब फिरकों से अच्छा है? तो ये था हमारा थर्ड सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सवाल ही आपके सामने लिखा हुआ है जो 21, बाकी जो पहले 20 क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसका जो आंसर है मुत्तफिक, गैर मुत्तफिक, बिल्कुल मुत्तफिक या कुछ कह नहीं सकते। तो अब जो है 23.8%। अच्छा, इससे पहले ये देख लें कि रिस्पॉन्स जो है ना, हाँ, हमारे वो 244 इस सेट के आए हुए हैं। तो चूंकि जैसे कि आपको पता है मैंने ग्रुप एड कर दिया, तो लोग अब जरा कम हो रहे हैं और होप्स हो के अगला जो आए वो इससे भी हाफ हो जाए। तो देख लें, मतलब 1 to 2 मे बी अगले वीडियो में आपको देखें कि इतने रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे। तो अच्छा खैर, तो क्या आपका फिरका सब फिरकों से ज्यादा अच्छा है? 23.8 लोगों ने कहा है, मतलब 46 लोगों ने कि मुत्तफिक, और बिल्कुल मुत्तफिक 40 लोगों ने ये भी कहा है कि बिल्कुल मुत्तफिक, बल्कि ये ज्यादा ही बनते हैं क्योंकि 244 है। तो अब देखें कि सिर्फ 50% लोगों ने कहा गैर मुत्तफिक, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फिरका सब फिरकों से अच्छा नहीं है, और बाकी जनाब कहते हैं कि अच्छा है, और बीच में कुछ ऐसे भी थे जो कहते थे कि कुछ कह नहीं सकते। तो ये न्यूट्रल वाली जो है ना, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, इसको आप बहुत कम यूज किया करें, वरना अपनी एक ओपिनियन क्रिएट करें। जैसे कि साइकोलॉजिकल में काफी दिन है, अगर आपकी कोई ओपिनियन नहीं है तो उसे क्रिएट कर लें आप। तो अच्छा, क्वेश्चंस ये जो मैं करवा रहा हूं ना आपको, होप्स तो इन्हीं से आ जाते हैं, क्योंकि हर बार जो है ना वो यही क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं। क्या आपका फिरका सब फिरका ज्यादा अच्छा है? तो अब जिन लोगों ने कहा ना गैर मुत्तफिक, 52.5 लोगों ने कहा है कि ज्यादा हमारा फिरका सब फिरकों से अच्छा नहीं है। तो ये जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है। वो आप कह रहे थे ना ग्रुप में, सर बता भी दिया करेंगे करेक्ट ऑप्शन का, आपसे डिबेट करके चले जाते हैं और क्वेश्चन का नहीं बताते। तो वो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया और इसमें भी बताया। अच्छा, तो ये जो है वैसे फर्स्ट वीडियो में गालिबन मैंने 2 क्वेश्चन किए थे, उनमें भी ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो उसमें ये है कि गैर मुत्तफिक आपने चूज करना है, मुत्तफिक आपने क्यों नहीं करना? क्योंकि आप अगर आप मुत्तफिक कहते हैं ना, तो इसका मतलब आपको सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स है, आप दूसरे लोगों को अपने से कमतर समझते हैं और समझते हैं कि हम जो हैं उनसे बालातर हैं। और जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं साइकोलॉजिकल में, किसी भी गवर्नमेंट फील्ड के अंदर, तो वहां पे ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाला चक्कर कोई नहीं है। इट इज पॉसिबल कि आप जो है आप कहते हैं कि मेरा फिरका ज्यादा अच्छा है, और आपका जो स्केल है वो 14 है, यानी कि आप सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, और आप सपोज हैं सुन्नी, और एक जो है 17 स्केल का, यानी कि जो एडी है वो शिया हो, ठीक है, तो आप वहां जाके कहेंगे कि जनाब मेरा फिरका तो इससे अच्छा है, इसको तो मैं कुछ समझता ही नहीं। तो इसलिए आपने लगाना है गैर मुत्तफिक और बालातर हो जाना इन चीजों से। अगर आप सुन्नी बरेलवी हैं तो क्या शिया इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे? अभी ये जो 10% लोग हैं ना, तकरीबन 9.8%, तो ये तो कहते हैं इमाम साहब से पूछेंगे। तो भाईजान अगर आप इमाम साहब से पूछेंगे ना, तो वो तो आपको मजीद कोई फतवा ही लगा देगा। तो बेसिक सबसे पहली चीज है कि आप इसे इमाम से पूछेंगे ना, ठीक है। अच्छा, बाकी 3 जगह देखते हैं। तो अब न्यूट्रल वाला जो है ये भी आप बहुत कम चूज किया करें, जैसे मैंने आपको बताया है। मुत्तफिक और गैर मुत्तफिक में अब देखते हैं। 12.7% लोगों ने कहा है कि गैर मुत्तफिक, मतलब वो नहीं पढ़ेंगे। तो आप जब भर्ती हो जाएंगे किसी भी फील्ड के अंदर, जब चले जाएंगे, तो वहां पे तो अब सब लोग आप इकट्ठे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे एक फिरके के तो नहीं भर्ती करने उन्होंने, ठीक है। हो सकता है कि सुन्नी ज्यादा वो क्या बोलते हैं टैलेंटेड निकलना है, या शिया ज्यादा निकलना है, तो वो ज्यादा भर्ती हो जाए फिर। तो आपको फिर जो है इकट्ठे नमाज पढ़नी है, और अगर कोई इमाम भी मतलब कोई दूसरे फिरके का है तो आप उसके पीछे भी आप करें। तो मुत्तफिक वाली ये करेक्ट ऑप्शन है। क्या औरत को तलाक का हक हासिल है? तो 54.5% लोगों ने कहा है मुत्तफिक, ये वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। और गैर मुत्तफिक और बिल्कुल मुत्तफिक मैंने कहा जैसे कि आप मतलब स्ट्रांगली अग्री, चले ठीक है, ये भी यहाँ पे वैसे बनता है, ये कर लिया करें, लेकिन कोशिश किया करें कि जो है ना अग्री या डिसएग्री पे रहा करें, स्ट्रांगली वाले पे ना इतना ज्यादा ना जाया करें, क्योंकि आगे ये बेसिकली वही पर्सनालिटी क्वेश्चन चल रहे होते हैं, आगे जाके ना उस तरह की कोई उसी से क्लैश करती हुई कोई चीज आ जाती है, वहां आके फिर आप अगर गलत वो दे देते हैं तो जवाब, तो वो आपको, जैसे भी मैं इसकी एग्जांपल दूंगा आपको, जो मैंने बात की है ना अभी, इसकी एग्जांपल दूंगा आपको। अच्छा, क्या औरत को तलाक का हक हासिल है? इसके ऊपर जो है ना मुझे कई लोगों ने क्वेश्चन किया है इनबॉक्स के अंदर कि सर यहाँ पे तो लिखा हुआ है तलाक, ठीक है, औरत को तलाक का नहीं बल्कि खुला का हक हासिल है, ठीक है। तो वो मतलब आप अगर थोड़ी सी मजहबी टर्म्स को छोड़ दें और देखें इंग्लिश की टर्म्स में आ जाए, तो खुला के लिए भी डिवोर्स का वर्ड ही यूज हो रहा होता है, और उसके लिए भी, तलाक के लिए भी, तो वो ये एक ही चीज है तकरीबन, खुला या तलाक जो भी लिखा हुआ है। तो आपने यही कहना है कि जी हाँ मुत्तफिक हैं कि औरत को तलाक का हक हासिल है, और ये गैर मुत्तफिक वाले लोग हैं, ये पता नहीं कौन है, ये जो कहते हैं कि औरत तलाक ले ही नहीं सकती है, ठीक है, वो कुछ ना कह नहीं सकते, ये भी 1-2% थे। क्या आप दूसरे फिरके की मस्जिद में नमाज अदा करेंगे?
तो ये 93.4% लोगों ने कहा हुआ है कि हम मुत्तफिक हैं कि हम दूसरे फिरके की मस्जिद में नमाज अदा कर लेंगे। अब बाकी के जो बचे हैं 7% वो ये लोग हैं जो कहते हैं इमाम साहब से पूछेंगे, कुछ कह नहीं सकते या गैर मुत्तफिक। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, क्वेश्चन नंबर 24 में मोस्टली लोग जो हैं वो अग्री कर रहे हैं कि हम जो है नमाज अदा कर लेंगे किसी भी दूसरी मस्जिद के अंदर। और यहाँ पे ऊपर देखें, ऊपर जनाब ये 12.7 और 9.8 यानी कि 13 और 10 23% लोग लगा लो। ऊपर जनाब 23% लोग हैं जो कहते हैं कि हम नमाज अदा नहीं करेंगे। नीचे आके ये एकदम 7% कैसे रह गए हैं? समझ आई है बात जो मैं करता हूं कि वो आपस में जो है रिलेट कर रहे होते हैं क्वेश्चंस, तो वो इस तरह आपको आगे बताएगा। आपने यहां कह दिया कि हम पढ़ लेंगे दूसरे फिरके की मस्जिद में, वहां आप कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे। तो इसका भी तो तकरीबन वही मतलब बन रहा है कि आप जब दूसरी फिरके की मस्जिद में जाएंगे तो बाजमात ही नमाज अदा करेंगे जाके, तो वो वही इमाम के पीछे आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे जिन लोगों ने वो किया है वो देख लें, अपनी जो है ना उन्होंने मैच कर लेनी है दोनों कि मतलब यहाँ पे जो है वो क्लैश ना आ रहा उनके आंसर्स के अंदर। क्या कुछ मदारिस फसाद फैलाने की असल वजह है? देखें यहां पे दो चीजें हैं, एक तो है मदारिस, ठीक है, और दूसरा है फसाद फैलाना। दो चीजें हैं यहाँ पे। अब मोस्टली लोगों ने देखो कहा है कि मतलब 48% जो है मोस्टली यही बनते हैं, बाकी तो कम कम है ना। तो 48% लोग कहते हैं, तकरीबन 100 से भी ऊपर बनते हैं ये लोग, वो कहते हैं हाँ जी मदारिस जो है वो फसाद फैलाने की असल वजह है। यहां पे प्रॉपर किसी मौलाना का नाम नहीं लिखा हुआ, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ, और मतलब और कोई टर्म यहां पे यूज नहीं हुई। तो सबसे पहले तो यहां पे लिखा हुआ है मदारिस, मदरसा। अब एक कोई मदरसा है तो उसके अंदर कोई एक मौलवी ऐसा हो सकता है जो अपने जाती मफादात को मद्देनजर रखते हुए जो है मुल्क के अंदर या अपने जो फिरके के लोग हैं उसमें कोई इंतशार फैला दे। अब देखिए यहां पे फसाद लिखा हुआ है, फसाद मदारिस किस तरह फैला सकते हैं? वो एक ही मदरसे में पढ़ने वाले जो मुख्तलिफ मौलाना होते हैं तो उनका भी नजरिया थोड़ा सा इस बारे में चेंज होता है। वो एक ही फिरके से ताल्लुक होता है उनका, ठीक है। वो एक कह रहा होता है कि हमने सपोर्ट करना है, दूसरे कह रहा होता है कि नहीं करना। जो लोग ये इन टर्म से मजहबी टर्म से ताल्लुक रखते हैं उनको तो बड़े अच्छे तरीके से पता होगा कि इनके अपने असातिज़े अंदर उनकी आपस में नहीं बनती। वो एक किसी और को फॉलो कर रहा होता है, वो कहता है इसको हमने बनाना है इमाम, वो कहता है जिसको बनाना है। तो इस तरह उनकी आपस में चुपकलिशें नहीं मुकरी होती। तो यहां पे मदारिस का नाम है तो जो पूरे का पूरा मदरसा है वो फसाद फैलाने की वजह नहीं होता, ठीक है। तो ये जो लोग हैं ना गैर मुत्तफिक, क्या बोलते हैं, ये मुत्तफिक वाले और बिल्कुल मुत्तफिक वाले, तो इन लोगों का जाहिर है कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में देखेंगे वो मदारिस मौलवी तो फसाद फैलाते हैं, ये लगाओ जी। तो इसलिए आपको यही फायदा हो रहा है कि जब पहले ही आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं मेरे पास, और जो व्हाट्सएप पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं डेली बेसिस पे, तो आपको ये फायदा होगा कि वहां पे आपको मजीद सोचना ही नहीं है बैठ के एग्जाम के अंदर। वहां पे आपको जितना मर्जी कम टाइम मिल जाए आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। और जैसे कि ये आपने देखा होगा एमओडी के तमाम पेपर्स ऐसे चल रहे हैं अभी तक। पहला पेपर जो था वो भी ऐसा था कि क्वेश्चन ज्यादा थे, टाइम कम था। फिर दूसरा डिस्क्रिप्टिव था, वो भी ऐसा था। खास तौर पे जो सब इंस्पेक्टर वाला है उसमें तो आपको 1500 से 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखने को कह दिया था। 2 घंटे तो इसी में लग जाते हैं, 1.5 से 2 घंटे, और बाकी के 1.5 घंटे दिए थे 3 क्वेश्चन के, यानी 75 नंबरों के। तो यहाँ पे भी आपके साथ ऐसा ही होगा, आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये प्रैक्टिस करते जाएं मेरे, और चलें अभी करते हैं वो बात भी। तो कुछ मदारिस फसाद फैलाने की असल वजह है तो ये है गैर मुत्तफिक नहीं है जनाब। आपने पॉजिटिविटी शो करनी है कि जनाब कोई मदारिस जो है वो फसाद बर्पा नहीं कर रहे, बल्कि ये तो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। ये इनमें तो ऐसे मौलवी पैदा होते हैं जो हमारी जनाब पैदा होने से लेके अजान देने से लेके एंड तक हमारा नमाज जनाजा करवाते हैं, तो वो लोग इन मदारिस में पढ़ रहे होते हैं। तो वही लोग हैं ये जो हमारे निकाह करवाते हैं। तो ये कैसे मदारिस जो है फसाद फैलाने की वजह हो सकते हैं? क्या लड़कियों को लड़कों की निस्बत कम तालीम देनी चाहिए? गैर मुत्तफिक। बाकी ये जो 1.6% लोग हैं ना, तो ये शुगर मेले वाले थे। तो मैंने मोस्टली लोगों को तो ग्रुप से इस बेस पे कि वो बहुत ही नॉन सीरियस है निकाल दिया है, या मैं कोई क्वेश्चन करता हूं तो जनाब रिप्लाई भी नहीं देते हैं, तो इस बेस पे भी निकाल दिया है। और वैसे मेरा ग्रुप अब पेड हो गया, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो मामूली सी एक उसकी फीस है। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, क्या दुनियावी तालीम मुआशरे की खराबी की असल वजह है? तो गैर मुत्तफिक है मोस्टली लोग 93.4%। तो ठीक है, ये सबका बिल्कुल नहीं है दुनियावी तालीम।
तो कोई बहुत ही जो कट्टर मौलवी होगा ना वो कहेगा कि जनाब जो आप सल्लल्लाहु ने या हमारे दीन के अंदर जिस नॉलेज का, जिस इल्म का सीखने का कहा गया है, तो वो दुनियावी तालीम नहीं है, बल्कि वो तो आखिरत की तालीम है, वो तो दीन की तालीम है, दुनिया की नहीं है। तो वो जो ये 6% लोग हैं ना, तो वो इस चीज को अपना थोड़ा ठीक कर लें। 7 पॉइंट, सॉरी, बल्कि 6 ही बनते हैं, 6.3। अच्छा, जिस औरत की यहाँ बेटी पैदा हो उसे तलाक दे देनी चाहिए, तो मोस्टली लोग गैर मुत्तफिक हैं। तो अभी आप ये देखें कि अभी भी 3 लोग ऐसे हैं ना, बनते हैं, क्योंकि 98.8 है ये, तो 3 लोग ऐसे हैं जो शुगल मेले वाले थे। यार इस चीज पे भी आप शुगल कर रहे हो। आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, फिर आप कहते हैं सर आप तो अब जब से आपका थोड़ा सा चैनल चला है, जब से आपका थोड़ा सा ग्रुप चला है, आप रूड हो गए हैं। यार मैं रूड तो नहीं हुआ ये तो आप लोग जो है मुझे वो कई तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। और चले, कत्ल किस सूरत में जायज है? अब बदला लेने की सूरत में लिखा हुआ है 17.2% लोगों ने, तो ये गलत है, किसी सूरत में जायज नहीं है कत्ल जो है। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिरके की मोहब्बत में आप किस हद तक जाएंगे? कहते हैं कुछ नहीं करूंगा, दलाइल दूंगा, तो मैं फिरकावारी से बालातर हूं। तो ये दलाइल वाला तो मतलब है जाहिर गलत ही है। तो आप ये कुछ नहीं करूंगा या ये मैं फिरकावारी से बालातर हूं, बेसिकली के लिए ये बनता है फिरकावारी से बालातर हूं। तो ये 77% लोगों ने किया है, तो ये आपका करेक्ट है। तो ये हमारा वो सेट है जो हमने परसों मैंने ग्रुप में भेजा था। कल तो मैंने कुछ नहीं ना भेजा, ये शायद भेजा भी हो। तो ये परसों वाला है, और आप लोगों को इसकी वीडियो भी मैंने बनानी थी, तो वीडियो भी नहीं बना सका। वही जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे ही मैंने कहा कि ग्रुप मेरा पेड हो गया है और 200 जनाब उसके चार्जेस हैं, 200 रुपए की खतीर रकम जो है आपने अदा करनी है उसके लिए। तो वो फिर कई लोग हैं उन्होंने इतनी सख्त तनकीद की है कि कल का दिन मोस्टली अपसेट रहा। लेकिन फिर मुझे याद आया कि यार मैं तो खुद साइकोलॉजिकल की तैयारी करा रहा हूँ, अगर मैं अपसेट हो गया तो बाकी लोगों का क्या बनेगा। मैंने कहा यार फिर इनको दफा मारो, इग्नोर करो, तो आगे मूव करते हैं। तो फिर भी मतलब मेरी उन लोगों से भी गुजारिश है जिन लोगों ने सख्त तनकीद की है कि यार आप लोगों ने साइकोलॉजिकल तो देना है ना कम से कम। और अगर वो ऑलरेडी साइकोलॉजिकल पास कर गए होते या भर्ती हुए होते तो वो ऐसे भी तैयारी ना कर रहे होते। उसकी सीधी सी एग्जांपल ये है। तो आप लोग कम से कम, चलो मुझे वहां पे नहीं पे कर सकते तो यहाँ तो ये YouTube वाली वीडियोस आप देखा करें, तो इससे आपको कुछ फायदा हो जाएगा। और इसके अलावा मतलब तमाम लोग पेड नहीं है मेरे ग्रुप में। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ही जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है कि हमारे जो हालात हैं वो नहीं ठीक, तो हम पे नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप रहें यार ग्रुप में। तो इतना भी मैं मतलब वो नहीं हूँ टोटली, मतलब मैं पैसे के उस पर नहीं चल रहा। बल्कि मेरा जो मेन ये जो है ना मोटो ये है कि यार आप लोगों को जब आप कुछ पे करते हैं ना कहीं, तो आपको पता होता है कि यार हमने पैसे दिए हैं, अब हमने ये करना भी है। ठीक है, मतलब एक माइंड बन जाता है। बेशक आपने 200 दिया है या 2000 दिया है या फिर आपने 1,10,000 दिया है, वो जो सेशंस होते हैं, ठीक है, तो ये एक ना माइंड सा आपका बन जाता है। बाकी जो लोग पेड ग्रुप चला रहे हैं मुझसे पहले, तो मैं उनकी अजमत को सलाम पेश करूंगा। जैसे बुरहान एकेडमी वाला है, उसकी अजमत को सलाम है। वो जो दूसरा लड़का है उमर है, उमर साहब आपको भी सलाम है। आप पेड ग्रुप चला रहे हैं और आप पता नहीं आपने कितनी तनकीद बर्दाश्त की होगी, तो मुझे इस चीज का कल अंदाजा हो चुका है। ठीक है, वही लोग जो वो आमिर लियाकत को जो लड़का डायलॉग बोलता है ना उधर क्या बोलते हैं शो के अंदर कि काश आप मेरे डैश होते, तो वही वाला पहले मुझे बोलते थे जब मैं डिस्क्रिप्टिव के फ्री नोट्स दे रहा था लगातार। कोई 12 बजे 1 बजे भी रात को मैसेज कर रहा है, उसको भी भेज दिए यार चलो 1-2 दिन रह गए पेपरों में, इनका भला हो जाए। वही लोग जनाब ऊपर, मैं ऊपर जाके देखता हूँ मैसेजेस ऊपर लिखा होता है सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सर आप ऐसे, सर आप वैसे। ठीक है, फिर मैंने मतलब वक्तन फवक्तन मैं सर्वे भी करवाता रहा हूँ ना, पूछता रहा हूँ कि कैसे पेपर शेपर हुआ है। उनके वोट खड़े हुए हैं, बहुत अच्छा पेपर हो गया सर, आपके नोट्स की वजह से ये हो गया वो हो गया। और जैसे 200 की डिमांड की, हमें तो पहले ही पता था आप एक वक्त ऐसा आएगा जब आप हमसे पैसे मांग लेंगे, हमें तो पहले पता था आप लंडे के यूट्यूबर हैं, हमें तो पहले पता था। इसी तरह की बातें, पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगे हैं। तो कुछ लोगों ने तो अखलाकियात में रह के भी टॉन्ट किया है, तो वो लोग बेहतर है उन लोगों से जिन लोगों ने अखलाकियात से गिरी हुई बातें भी की हैं। तो क्या कर सकते हैं यार, अब इन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, फिर भी मतलब जो लोग अभी भी जो हैं गैर संजीदा, इंशाल्लाह वो आज मैं रिमूव कर दूंगा उन लोगों को। और बाकी जो पेड लोग हैं
उन लोगों का बड़े अच्छे तरीके से हम सिस्टम चलाएंगे अब। और अभी पिक्चर स्टोरीज भी आनी है, चूंकि पिक्चर स्टोरी भी तो आपने मुझे भेजनी है ना लिख के, और इसी तरह वो जो सेंटेंस कंप्लीशन है वो भी तो आप भेजेंगे, तो वो भी एक बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसको रीड करना और वगैरह वगैरह इवेल्युएट करना, फिर उसको एक्सप्लेन करना। तो ये भी एक मेहनत तलब काम है अगर देखा जाए तो। अगर कोई इस चीज़ को माने तो बहुत से लोग तो माने भी हैं, जैसे कि जैनुल आबदीन साहब हैं हमारे दीपालपुर से, वो हमारे ग्रुप में है। उन्होंने तो फीस से भी 4 गुना ज़्यादा मुझे भेज दिए, कहते हैं सर आपकी एफर्ट जितनी है ना तो वो उसके ये बनते हैं। तो मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि सर, मतलब ज़बानी कलामी ही कहा है बाकी लोगों ने तो, कि सर आप ये 200 कुछ भी नहीं है जितनी आप एफर्ट कर रहे हैं। तो मैं उन तमाम लोगों का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरी इन तमाम काविशों को सराहा, और जिन लोगों ने नहीं सराहा वो फिर कुछ दिन बाद कहेंगे, सोच रहे होंगे जब 31 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, साइकोलॉजिकल का पेपर होने वाला होगा, फिर वो कहेंगे कि कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी की जगह चुका, तू जा चुका है। ठीक है, असल नजर में था ना, तू जा चुकी है, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था? तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा? कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का, कदम जैसे सापागा मापागा सारे वो तबले की थिरकट पे तक दिन दिनक दिन तुनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गुवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था। कई लोग इसको पढ़ते हैं जहां से रिलेटिव्स का, मेरे रिश्तेदारों का जनाजा उठा था, रिलेटिविटी का जनाजा उठा था, कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे, कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें, जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए यूं खड़े हैं जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिविंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आंखों को जो तू मुयस्सर नहीं है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं, कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक जरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तो खैर, ये तो मैंने बीच में नज़म भी आपको सुना दी है एक। तो चूंकि वीडियो वैसे छोटी सी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा सा और साथ में इंक्लूड कर देते हैं। तो बाकी के जो 2 सेट्स हैं इंग्लिश वाले, उनको भी हम डिस्कस करेंगे जल्द, और जो पिक्चर स्टोरीज हैं, सेंटेंस कंप्लीशन है, उनको भी करेंगे। हमारे पास अभी वक्त है। और कई लोग पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा डिस्क्रिप्टिव का, वो मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि 3 हफ्ते तक होप सो आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि पेपर बहुत थोड़े हैं। तो उसके बाद से जो है फिर 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपका साइकोलॉजिकल हो जाएगा। फिर आप ये ना देखते रहना कि आप तैयारी कहाँ से करें, और फिर भी मतलब रिजल्ट आने के बाद भी तो कोई ज्वाइन करना चाहे ग्रुप तो बिस्मिल्लाह ज्वाइन करें और प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जैसे कि आप सब लोगों को पता है ये। तो दोस्तों, जैसी भी आपको वीडियो लगी तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे भेजते रहें इनबॉक्स में या कमेंट में छोड़ते रहें। तो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो वो क्वेश्चंस जो आपके हैं वो डिस्कस करता रहूँगा। वो एक दोस्त का और भी क्वेश्चन है, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का उसने क्वेश्चन किया कि सर, वो अगर एक आपका ऑफिसर आपको दाढ़ी कटवाने का कह सकता है, तो वो आपको अपना मजहब बदलने का भी तो कह सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा सा ट्रिकी सा उसने क्वेश्चन किया। तो ये तमाम सवाल के जवाब आप मैं दूंगा। बाकी मेरे जो एक सर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास कल बैठा हुआ था, उनको बताया सर तनकीद इस तरह हो रही है मेरे ऊपर। तो उन्होंने कहा कि बेटा साइकोलॉजिकल की तैयारी करवा रहे हो तो तनकीद बर्दाश्त करो, ताकि खुद ही ना पागल हो जाओ ना। तो खैर, अप्रिशिएट करने वालों का और क्रिटिसाइज करने वालों का, दोनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फिर से। और अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।